तो आज है 13 दिसंबर 2023। शादी की बात चल रही है देहरादून से, तो मुझे देखने के लिए आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। बट छोटा सा एक सरप्राइज़ प्लान किया है और तो देखते हैं क्या होता है। कार्ड घर पे पहुंच गया है ये, अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि मुझे इस व्लॉग को बनाने में पूरा 1 साल लगा है, या कहें कि शादी से पहले की मेरी पूरी 1 साल की जर्नी है, जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2023 को हुई थी। क्योंकि मेरी हमेशा से ही आदत रही है कि मैं हर चीज़ वीडियो में सेव करके रखती हूँ, इसीलिए ही मैंने अपने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो जब मुझे ये देखने आए थे 13 दिसंबर 2023 को, तो तब मैंने वीडियो बनाया था। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले डेट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। तो आज है 13 दिसंबर 2023। तो अब मैं ये डेट मेंशन करने का कारण भी बताना चाहूँगी क्योंकि शादी की बात चल रही है देहरादून से, तो मुझे देखने के लिए आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। बोला गया है कि 10:30 बजे तक आ जाएंगे, तो यूँ और वेट कर रही हूँ। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। अभी मैं इतना बोल पा रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है, बट नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हेलो गाइस, तो दीदी के ना कोई देखने आने वाले हैं और दीदी बेचारी बहुत नर्वस है और वो आई थिंक आ गए हैं। दीदी अपना नर्वसनेस बताओ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आ गए दीदी पर दीदी को हौसला दे रहे हैं कि कोई नहीं, घबराना नहीं। लेकिन दीदी घबरा हुआ है। दीदी की दिल की धड़कनें बम्बे चेक कर रही है। दीदी आगे बैठे हैं, आगे बैठे हैं। बताइए सीधे आ गए हैं और हम इतना और हम सरवाए हुए हैं। ये है वो लड़का जी, जीजू जी। एक दिन का हमें पूरा टाइम मिला था, मीन्स 14 दिसंबर का हमें पूरा टाइम मिला था। आज है 15 दिसंबर और मैं अपने हॉस्टल आ चुकी हूँ। और उस दिन मुझे काफ़ी चीज़ें सोचनी थी और डिसाइड करना था कि मुझे करना क्या है। या मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस दिन। मुझे सच में पहले ही मैं काफ़ी घबराई हुई थी, पर मैं जब सबसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे से बैठे, हम बातचीत करी। पर जब फाइनली बात करने की बारी आई कि मुझे बात करनी है उनसे जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, दोनों को ही समझ में नहीं आया। हम दोनों चुप थे एकदम कि हम क्या बात करें। कुछ दिनों बाद 19 दिसंबर, क्योंकि जिन दिनों मुझे ये देखने आए थे तो मेरे भाई से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मेरा भाई दिल्ली में ही पढ़ता है और ये भी दिल्ली किसी काम से गए थे, किसी इवेंट में गए थे, तो वहाँ मेरा भाई और ये मिले थे। हॉस्टल में हूँ भीमताल और ये मैं शूट कर रही हूँ अभी 11:30 से ऊपर हो चुका है, तब जाके मैं इसको शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा भाई और वो मिले थे। वो गए हैं अपने इवेंट के लिए दिल्ली, तो वहाँ मेरा भाई भी रहता है गाजियाबाद में, तो दोनों मिले थे आज। मेरा भैया फर्स्ट टाइम उनसे मिला, तो मुझे जानना था कि उसको कैसा लगा और मुझे ये भी कैप्चर करना था कि मेरे भाई को उनसे मिलके कैसा लगा। तो उसी के लिए मैंने अभी अपने भैया को कॉल किया था कि भैया तो पहुंच गया सेफली, वो अब वहाँ उन दोनों की मुलाकात हो चुकी है। और शाम को उन दोनों ने मुझे वीडियो कॉल भी करी थी, तो मस्त हमने बातें भी करी थी उस टाइम पे। और मैंने फर्स्ट टाइम उनसे वीडियो कॉल में भैया के मोबाइल के थ्रू ही बात करी। उन्होंने मिलकर मेरे साथ बहुत गंदा प्रैंक किया है। तो वो प्रैंक क्या किया है कि दोनों ने, मैंने अपने भैया से पहले अभी शाम को पूछा मैंने कॉल करके, भैया कि तू बता अब तुझे कैसा लगा मिलके। तो मेरा भैया एकदम गुस्से से मुझसे बोल रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। वीडियो कॉल में बात करी थी तो तू अभी कैसे चेंज हो गया, अभी तू ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा है। नहीं, वीडियो कॉल में 15 मिनट में बात करने में फ़र्क होता है और 4-5 घंटे साथ रहने में फ़र्क होता है। मैं जानता हूँ लड़के बेकार होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, और मैं समझ गया उसको एक नज़र देख के, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल तेरे लिए वो ठीक नहीं है। पता नहीं तुझे कैसे ठीक लगा, क्या लगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मना कर दे, अभी उसको फ़ोन करके बोल दे कि तुझे शादी नहीं करनी है। ऐसे बोला भैया शांत हो जा, कल दी से और जीजू से बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि एकदम से मैं मम्मी पापा को भी बोल के टेंशन नहीं देना चाहती थी। और मेरे को इन लोगों ने टेंशन दे दी, बहुत बड़ी वाली टेंशन दी। मैंने बोला भैया हो गया कोई बात नहीं। अभी उन दोनों को बिल्कुल मालूम नहीं है, इवन घर वालों को भी किसी को मालूम नहीं है कि मैं ये वन ईयर व्लॉग बनाने वाली हूँ, बना रही हूँ इवन। तो ये मैं कल के दिन ज़रूर उन दोनों को दिखाऊंगी और फिर से उन दोनों की डांट लगाऊंगी, क्योंकि दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया, अभी मिलके बहुत परेशान किया। उनसे बात हुई, मैंने कहा कि क्या हुआ, ऐसा लगा भैया से मिलके।
वो मुझसे खुद बोलने लग गए कि लास्ट में हिमांशु का बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो शायद मैं उसको पसंद नहीं आया हूँ। पता नहीं, सब कुछ तो अच्छा था, उनने मुझे बहुत कम बात करा था, पता नहीं उसने क्या चीज़ें नोटिस करी, क्या उसे लगा ऐसे करके। तो फिर वो मुझे बताने भी लग गए कि उसको क्या पता कहीं पे मेरा बात करना या कुछ चीज़ पसंद ना आई हो या ना आई हो, ऐसी चीज़ें मुझसे बोलने लगे। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उनसे नहीं बोलना चाह रही थी इस बारे में कि ऐसा मुझे भैया ने बोला है। फिर दोबारा उनको फ़ोन करके ये बोला है कि उसको टेंशन हो गई है, तो बता देते हैं उसको कि क्या हुआ है। वाक़ई में मैंने 1 घंटा शायद सोचा होगा बैठ के कि क्या हुआ असल में। फिर इन लोगों ने मुझसे बोला कि हमने तेरे साथ प्रैंक किया। उनने मुझसे बोला कि तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, और मुझे सच में बहुत गुस्सा आया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसके बाद मुझे हँसी नहीं आई है, अभी मुझे बहुत मुस्कुराहट आ रही है, बट सच में दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाया, बहुत बड़ा प्रैंक किया मेरे साथ। फर्स्ट टाइम हम दोनों मिले थे जनवरी में, 7 जैन 2024 को हमारा पहला मीटअप हुआ था, जब मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली चली गई थी। सेवन जैन के बाद मेरे मम्मी पापा, मेरी दी, मेरा भाई और मेरे ताई ताऊ जी देहरादून आए थे मेरा घर देखने के लिए, और मम्मी पापा की तसल्ली के लिए भी कि कैसा है सब कुछ। तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने ऑफिस भी देखा, ऑफिस टूर भी किया। उनको मेरे मम्मी पापा, दी, भैया और मेरे ताई ताऊ जी गए थे देहरादून मेरा घर देखने के लिए। पहले तो मैं कल सुबह तक बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि हाँ ये मुझे मालूम है कि सब कुछ अब ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया है, पर एक बार उनका देखना भी बहुत ज़रूरी था। और वहाँ भी मम्मी पापा चाहते थे कि आके देखें, तो इसीलिए मम्मी पापा, दी, भैया गए और ताई ताऊ जी भी गए। सबको बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वाकई में मेरे मम्मी पापा को और दी, भैया, ताई ताऊ जी को मेरी जो अब नई फैमिली बनने जा रही है या बन गई है, क्योंकि एक तरह से हम जुड़ गए हैं एक दूसरे का, हम दोनों भी जुड़ गए हैं और हमारा परिवार भी एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यस मम्मी पापा खुश रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं खुश हूँ कि वो खुश हैं, क्योंकि मैं भी खुश हूँ, इसीलिए वो भी खुश हैं। आज फिर 1 महीना बीता, फरवरी, धीरे धीरे अच्छी बातचीत हुई, अच्छा घुलना मिलना हुआ। फैमिली से भी मेरे बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। एक फैमिली से मेरा बॉन्ड बहुत जल्दी बना, इनके बॉन्ड से। तो इनसे जब मेरी बातचीत हुई थी तो हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम दोनों की उतनी बातें नहीं होती थी, हम दोनों बिज़ी रहते थे। मैं अपनी इंटर्नशिप में बिज़ी थी और ये अपने वर्क में बिज़ी रहते थे। इनका बर्थडे आया 14 मार्च 2024, तो मेरा और इनका मिलना तो नहीं हुआ, बट मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज़ इनके लिए प्लान किया था। वहीं दिल्ली में बैठ के मैं इनके लिए छोटा सा, मैंने थोड़ी बहुत सजावट करी थी, एंड मैं केक लेके आई थी जो मैंने वीडियो कॉल में कट किया था। और जिसकी फीलिंग मेरी क्या थी वो मैंने ये वीडियो में बताई है। मैंने पूरा शूट किया था कि वीडियो कॉल में उनके एक्सप्रेशन कैसे थे, क्या क्या था, कैसा था। 10 मिनट बाद नीरज का बर्थडे है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने नीरज के लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया है। देखती हूँ कि कैसा नीरज को सरप्राइज़ लगता है मेरा, और मैं सी कैसा होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अभी, और अभी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट डे से तो हम बर्थडे साथ मनाएंगे, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान करूँ। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ हॉस्टल में हूँ, बट छोटा सा एक सरप्राइज़ प्लान किया है, और तो देखते हैं क्या होता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो मैं ही कट कर दे रहा हूँ, ठीक है? Day to नीरज जीजा जी. Happy birthday to you. ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे। ये लो। ये तो चीटिंग है, मुझे दिखाया खुद खाया। अब क्या कर सकते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर से। देन उसके बाद मार्च के बाद 15 अप्रैल को हम दोनों का
डेट फिक्स हुई थी, हम दोनों की शादी की डेट फिक्स हुई थी 15th ऑफ अप्रैल। खैर उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है, बट या मेरी मेमोरी में सेव है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। 15 अप्रैल को हम दोनों की शादी की डेट फिक्स हुई। इसके बाद जून में मैं इनसे मिली थी, 26 जून को मैं इनसे मिली थी। ये मम्मी पापा और भैया आए थे खटीमा मिलने के लिए, शादी की आगे की बात करने के लिए। छोटी अम्मू तो छोटी हो तुमको पता नहीं है पर तुम हो। जब मैं 5 को यहाँ आई थी शॉपिंग के पर्पज़ से, तो मुझे 5 to 9 अगस्त मुझे इनके साथ टाइम मिला। 8 अगस्त 9 को मैं वापस अपने घर चली गई थी खटीमा में। तो उन दिनों से फिर मुझे इन्हें जानने समझने का बहुत अच्छा एक मौका मिला, और उस टाइम से हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि साथ में रह के मैंने इतने दिन साथ रह के समझा इन्हें, और इतने दिन इनने अपना वर्क अपने मतलब बिल्कुल मेरे लिए छोड़ दिया था। और पूरा टाइम हम दोनों साथ में रहते थे और साथ में शॉपिंग करते थे, साथ में खाना खाते थे, बहुत मज़ा आता था। सो देहरादून शॉपिंग के लिए मेरा भाई और मैं आए थे, एंड जब हम देहरादून पहुंचे ही थे तब हमें लेने के लिए बड़े भैया दी एंड ये आए थे, एंड इसके बाद हम गए थे मौसी मौसा जी के घर। खुश रहो, हो गया अरे सो कुछ इस तरह से मेरा वेलकम किया गया था, एंड मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक और उससे भी ज़्यादा खुश हुई थी। मौसी मौसा जी के घर जाने से पहले हम ऑफिस गए थे भैया और मैं। इनने मुझे पूरा अपना ऑफिस दिखाया, मैंने पूरा ऑफिस टूर किया। देन इसके बाद हम गए थे मौसी मौसा जी के घर। हम आए हैं मौसी के घर, मतलब मैं नहीं आया हूँ, मिस मैं रेनू जोशी आज आई हैं फर्स्ट देहरादून मौसी के घर में, और मम्मी ने उसके लिए क्या बना के भेजी है? रसमलाई बना के भेजी है, बैगन का भरता। बैगन का भरता बना के भेजा था। हम एक झूठी से रिंग सेरेमनी कर रहे हैं इस प्रकार। ये हाथ में जाती हुई सो अब आया नेक्स्ट डे, शॉपिंग डे, जिस दिन हम शॉपिंग करने गए थे। और उससे पहले मौसी मौसा जी के घर आमा और बुआ जी मुझसे मिलने के लिए आए थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे देखा, एंड मैं भी उनसे फर्स्ट टाइम ही मिली। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मौसी मौसा जी से भी मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पे वानू से सानू से भी मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, और यहीं पे ही मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए आए थे। लास्ट नाइट दी मेरे साथ ही रुके थे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही आ गए थे ताकि मैं कंफर्टेबल हो सकूँ। सो यहाँ पे फिर मैं सबसे मिली थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर हम सभी ने साथ में लंच किया। शॉपिंग करने के बाद एंड लंच करने के बाद हम चले गए मॉल ऑफ देहरादून, एंड मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। सो यहाँ मैं, मेरा भाई, दी और ये गए थे, एंड हमने वहाँ भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सारे गेम्स खेले, एंड मैंने ये सब फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। गेम्स खेलने के बाद हमने मॉल में ही डिनर किया, एंड थोड़ी देर हम मॉल में ही घूमे। देन उसके बाद हम चले गए थे मौसी मौसा जी के घर, और ये और दी चले गए थे घर। सो अब आया नेक्स्ट डे मैंने अपनी ज्वेलरीज खरीदी थी, क्योंकि मैंने अपना ब्राइडल लहंगा यहीं से लिया था, तो मैंने यहीं अपनी ब्राइडल लहंगे की ज्वेलरी फाइनल करी। और मेरे साथ आए थे मौसी आए, दी आए थे, ये आए थे, एंड मेरा भाई आया था।
जाने से एक दिन पहले मम्मी, आमा, शानू वानू मुझसे मिलने के लिए आए थे एंड मैं मौसी मौसा जी के ही घर रह रही थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं घर से दूर रह रही हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे भाई को भी। मम्मी, आमा, शानू वानू से मिलने के बाद हम चले गए थे थोड़ा बहुत घूमने के लिए एंड हम गए थे मसूरी की तरफ। मसूरी से घूमने आने के बाद हम चले गए थे मॉल ऑफ देहरादून मूवी देखने के लिए एंड फिर हमने मूवी देखी। देन उसके बाद मैं और भाई चले गए थे मौसी जी के वहाँ और ये चले गए थे घर। उसके बाद जब मैं 9 को यहाँ से घर गई थी, धीरे फिर घर में भी शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई। सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था। देहरादून से घर आने के बाद हमारी शादी की तैयारियां और ज़्यादा बढ़ गई थी एंड अक्टूबर लास्ट मेरी शादी के कार्ड आ गए थे। होल्डिंग हो रही है, प्रो हमारा और दूसरा प्रो लगा हुआ है। अभी बस इतना ही कार्ड फोल्ड हो गए। 3 नवंबर को मेरा यहाँ की शादी का कार्ड वहाँ आया था, मीन्स देहरादून से कार्ड आया था खटीमा में। उस दिन था भाई दूज के दिन कार्ड हमारे घर पे पहुँचा था। ये को कार्ड लेने आए हैं। अब सब प्रो बस से ही जाना पड़ेगा उन्हें में। कार्ड घर पे पहुंच गया है ये। अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं। Neeraj Bets Renu. Okay. नीरज बैट्स रेनू NR। Oh my god. ऑफ नवंबर को जब हमारे घर में टेंट लगने लगा था, पूरी चहल पहल से मैं कह सकती हूँ वो होने लगी थी। कई बात तो खैर मैं रेगुलर व्लॉग्स ही बना रही थी, तो वो सारी चीज़ें व्लॉग में भी हैं। मंडे है और आज 11 नवंबर है और नेक्स्ट मंडे एक हफ्ते बाद मेरी शादी है, इसी दिन इसी बार में मंडे को ही। तो ठीक आज से एक हफ्ता बच रखा है शादी के लिए और घर पे टेंट भी लग रहा है। अभी फुल ऑन तैयारियाँ चल रही है और मुझे सुबह थोड़ा सा रोना भी आ गया था, क्योंकि अब एक ही हफ्ता बचा है तो बहुत अजीब हो गया था सुबह से। तैयारियाँ चल रही हैं, टेंट आ गया है घर पे और ये सुबह आज इतना तो लग गया है। सुबह 5 बजे 5:30 बजे से उठे हुए हैं, क्योंकि आज हमारे घर में है गणेश पूजा और मैंने ये एक्सटेंशन करवाया है। हाथों में मेहंदी लग गई है और पैरों में भी लग गई है, तो अब मुझे इससे सच में प्रतीत हो रहा है कि मेरी शादी होने जा रही है। और ये है दूल्हे राजा दूल्हे राजा और ये मैं दुल्हन। सर से पार तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम। शादी करने जा रही हूँ मैं, आधे रास्ते में पहुंची हूँ। इनसे
17 नवंबर को मैं पहुंच गई थी साइफर्ट सरोवर प्रीमियर देहरादून, जहां मेरी शादी हुई थी। हम एक दिन पहले ही आ गए थे। वहाँ पहुंचते ही मुझे इनकी तरफ से सरप्राइज़ भी मिला था, जो था मेरा न्यू मोबाइल, क्योंकि मेरे संगीत के दिन मोबाइल खो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। बट इनने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था एंड मैं वापस खुश हो गई थी। इश्क बेकायदा, ये समझो नहीं तो नहीं फायदा। कभी अब्र सा बेसब्र सा, कभी बारिशों सा शरारत भरा। कब ये लगे ना किसी को पता, न जाने है कोई ये कैसी बला। कभी बेअदब कभी बेसबब, कभी जश्न है और कभी है सजा। है बेअकल बेशकल बेफिक्र ये, गहरा ये जैसे समंदर। दिखता नहीं है ये महसूस होता है, इश्क ऐसा एक मंजर। कैसी अलग सी है ये पहेली, कैसी गजब सी जादूगरी। कैसी अजब सी है ये पहेली, जैसे उफक पे उड़न। यही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा 1 साल का पूरा जो टाइम था शादी से पहले का, वो कैसा था। और वो मैंने बहुत 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 ज़्यादा, वो टाइम मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मिक्स फीलिंग थी, इंजॉयमेंट भी था, इमोशंस भी थे, क्योंकि घर को छोड़ना इज़ नॉट ईजी। याद आती है घर की, बट बहुत अच्छी फैमिली मिली है, तो उतना मुझे फील नहीं होने देते। सो या आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है जो मुझे इतना ज़्यादा समझते हैं एंड जिनसे मैं हर चीज़ अब ओपनली बोल लेती हूँ, तो मुझे कोई ऐसे झिझक नहीं होती है। एंड और मुझे भी लगता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे कि बिल्कुल वो एकदम उसके सामने वो बिंदास हो। सो दैट्स ऑल। I climb every mountain